नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जे जे मौर्य बहुत दिनों के बाद अपने वीडियो के साथ आ रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं ज़्यादातर वीडियो अपने पेशेंट, अपने मरीजों के लिए ही बनाता हूँ। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ ब्लड प्रेशर पे। ब्लड प्रेशर है क्या? हर आदमी कहता है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आजकल ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर हम दो रूप में मानते हैं। एक कहते हैं कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है, फिर कहते हैं कि नीचे वाला ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर जो ऊपर वाला होता है वह सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है, और जो नीचे वाला होता है वह डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। अब आप पूछेंगे कि सिस्टोलिक क्या है, डायस्टोलिक क्या है? जब हृदय ऐसे दबाव पैदा करता है, उस दबाव से जब रक्त पूरे शरीर के हर भाग तक जाता है, तो उस प्रेशर को हम सिस्टोलिक कहते हैं। और जब हार्ट अपना रिलैक्स होता है और जब पूरे शरीर से खून हार्ट में जाता है, तो हम उसको डायस्टोलिक कहते हैं। यानी कि जब हृदय आकुंचन करता है, सिकुड़ता है और पूरे शरीर को खून सप्लाई करता है, तो वह सिस्टोलिक प्रेशर होता है। जब हृदय आराम से रहता है और उसमें शरीर से रक्त आता है हृदय में, या हृदय कह लो कि हृदय शरीर से रक्त खींच लेता है, तो उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अब डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर मापने की इकाई क्या है, यूनिट क्या है? इसे हम मर्क्यूरी के संक्षेप में नापते हैं। मर्क्यूरी मतलब पारद। कि अगर इत- जितना प्रेशर डालने से मर्क्यूरी जितना ऊपर जाएगा, जितना खून का प्रेशर डालने से मर्क्यूरी जितना ऊपर जाएगा, उसे हम प्रेशर कहते हैं। इसलिए हम जब भी लिखना होता है तो हम ब्लड प्रेशर लिखते हैं 120/80 mmHg, मिलीमीटर मर्क्यूरी। Hg मतलब मर्क्यूरी। तो नॉर्मल जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वह 120 और 80 होता है। और 1 मिनट में 70 बार सिस्टोलिक होता है, हार्ट अंकुचन पाता है और हार्ट रिलैक्स होता है। 1 मिनट में 70 बार सिस्टोलिक प्रेशर होता है और 1 मिनट में 70 बार डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो पूरे शरीर में जब सिस्टोलिक होता है तो पूरे शरीर में खून जाता है। पूरे शरीर में खून जाता है, ब्रेन में जाता है, आँखों में जाता है, पूरे शरीर के स्किन में जाता है, इवन हार्ट में भी जाता है, एब्डोमेन में जाता है, लेग में जाता है, और पूरे शरीर को पोषण मिलता है। और जब सिस्टोलिक होता है तो शरीर से वापस रक्त वापस हृदय में जाता है। अगर मान लो अगर प्रेशर इतना न हो, सिस्टोलिक प्रेशर, तो हमारे शरीर के अन्य भागों को खून मिलेगा ही नहीं, पूरे शरीर को खून मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर में अगर कोई मुझसे कहे कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, सिस्टोलिक है कि डायस्टोलिक है, तो मैं कहूँगा कि सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिस्टोलिक प्रेशर के कारण ही पूरे शरीर को खून मिलता है। अब अगर ब्लड प्रेशर जब हम देखते हैं, मापते हैं, 120/80 नॉर्मल है, लेकिन 120 से अगर 110 तक आ गया तो भी चल जाता है। लेकिन उससे नीचे आने पे दिमाग को खून कम मिलता है और चक्कर आने लगता है। तो जब सिस्टोलिक प्रेशर 120 के नीचे आ जाता है, तब हमें देखना पड़ता है कि वह क्यों कम आ रहा है, उसके लिए ट्रीटमेंट करना पड़ता है। डायस्टोलिक प्रेशर से यूजुअली कुछ होता नहीं है। डायस्टोलिक प्रेशर कम भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हमें हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की चिंता करनी चाहिए। जब ब्लड प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहेगा तो हमारी किडनी पे असर होगा, हमारे हार्ट पे असर होगा, हमारे ब्रेन पे असर होगा। हार्ट में भी ब्लॉकेज जो होता है क्रॉनिक ब्लड प्रेशर की वजह से ही होता है। यानी कि ब्लड प्रेशर बहुत दिन तक बढ़ा रह गया तो हमारे हार्ट में ब्लॉकेज निर्माण होता है। उम्र के साथ हमारे जो ब्लड वेसल होते हैं कठिन हो जाते हैं, जिसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। उसके कारण हृदय की धमनियाँ कठिन हो जाती हैं और अपने हृदय को ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है, तो ब्लड प्रेशर बहुत ही बढ़ जाता है। तो
आज मुझसे कोई पूछे कि इम्पोर्टेंट क्या है, तो इम्पोर्टेंट हम कहेंगे सिस्टोलिक प्रेशर है, डायस्टोलिक प्रेशर नहीं है। एक ज़माना था जब डायस्टोलिक प्रेशर को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता था, लेकिन आज ये जाना गया है, समझ में आ गया है कि सिस्टोलिक प्रेशर ही इम्पोर्टेंट है। सिस्टोलिक प्रेशर को अधिक नहीं होने देना चाहिए। जैसे जैसे हमने देखा है कि डायस्टोलिक प्रेशर कम हुआ तो सिस्टोलिक भी कम हो जाता है, सिस्टोलिक कम हुआ तो डायस्टोलिक भी कम हो जाता है, लेकिन हमें ध्यान देना है हमेशा सिस्टोलिक प्रेशर पे ही है। तो अब तो ये हो गई ब्लड प्रेशर के बारे में, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब हम, अगर हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा है तो हमें अपने आहार विहार पे ध्यान देना चाहिए, ज़्यादातर फ्रूट और वेजिटेबल ही खाना चाहिए, अच्छी नींद लेना चाहिए, नमक कम खाना चाहिए, वेट मैनेजमेंट करना चाहिए, अपने वजन को कम करना चाहिए, स्ट्रेस जो आज की ज़िंदगी में चिंता तनाव ज़्यादा है उसे कम करना चाहिए, और योगासन करना चाहिए। तब हमारा जाके ब्लड प्रेशर कम रहता है। उम्र के साथ कोई कहे कि 140 भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, तो नहीं, सभी के लिए ब्लड प्रेशर 120 और 80 ही होना चाहिए। अच्छी ज़िंदगी के लिए ब्लड प्रेशर 120 और 80 होनी चाहिए। आज की तारीख में ब्लड प्रेशर यह एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो हम अपने लाइफस्टाइल में सुधार करके रोज़ सवेरे योगासन करने से, रोज़ सवेरे चलने से, ज़्यादा तली हुई चटनी अचार पापड़ जिसमें नमक ज़्यादा रहता है, ऐसी आहारों को कम करके, योगासन करके, अपना वजन कम करके हम ब्लड प्रेशर के दुष्परिणामों से बच सकते हैं। और ब्लड प्रेशर ऐसी चीज़ नहीं है जो अपने आप जाना जा सके, इसलिए प्लीज़ आप कभी भी 10 दिन 15 दिन में अपने डॉक्टर के पास जाके ब्लड प्रेशर चेक कराते रहिए। बिना चेक कराए ब्लड प्रेशर पता नहीं चलता है। मैंने ये टेंडेंसी देखी है, जैसे ही अपने हम पेशेंटों को कहते हैं आपको ब्लड प्रेशर है, आपको दवाई खानी पड़ेगी, वैसे ही वह चिंतित हो जाता है। वो पूछता है कितने दिन खानी पड़ेगी, तो हम उसको कहते हैं ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। लेकिन अगर वह बराबर से पथ्य का पालन करे, ऊपर के नियमों को जो मैंने बताया उसको करे, तो उसकी दवा भी छूट सकती है। लेकिन ज़्यादातर होता क्या है, पथ्य तो कोई करता नहीं है, और हमेशा दवाई खाऊंगा तो आदत पड़ जाएगी, इस कारण दवाई भी नहीं खाता है। और ऐसे समय जब आता है जब उसके दिमाग की नसें फट जाती हैं, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, लकवा हो जाता है, तब वह पछताता है। तब पछताने के अलावा उसके हाथ में कुछ नहीं होता है। इसीलिए ब्लड प्रेशर को हल्के में न लें, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ नियमित रूप से खाएं। जिस तरह हम रोज़ चाय पीते हैं, हम तंबाकू खा लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं, तब हम चिंतित नहीं होते कि हम तो ये रोज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी को कह दें कि एक ब्लड प्रेशर की दवाई खा लो, तो चिंता में पड़ जाता है। ये एकदम गलत बात है। अपने हेल्थ के लिए अगर आप हाइपरटेंशन की दवाई खा रहे हो, ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हो, तो नियमित रूप से खाओ, नियमित रूप से जांच करवाओ, और स्वस्थ रहो, मस्त रहो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हैप्पी